हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे विज्ञापन क्या है। विज्ञापन मतलब होता है किसी सूचना का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण है या एक सूचना का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना विज्ञापन है। हम इसे एक शब्दों से समझ सकते हैं, तथ्यों से जानेंगे। देखिए, अगर हम प्रागैतिहासिक काल के विषय में चर्चा करें तो वहाँ पर आदि मानव ने पत्थरों पर, अनगढ़ पत्थरों पर जो रेखाएं खींचे थे, उससे हमारे उनके उस समय के इतिहास का पता चलता है। फिर हमारा आता है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है। ठीक है, देखिए वहाँ पर मोहर, क्या वहाँ पर मोहर, देखिए वहाँ पर जो रोजगार होता था एक देश से दूसरे देश का मोहर से ही पहचाना जाता था। कि जैसे हमारे भारत का मोहर ये है, जापान का मोहर ऐसे, उसमें ये चीज़ उकेरा गया है, इसमें ये चीज़ उकेरा गया है। तो वो एक माध्यम था, जब कोई पैसा देखता था जान जाता था वहाँ का है। जैसे आजकल कुछ लोग बंगाल, नेपाल, सऊदी अरब अरब के पैसा जो है देखते हैं तो जान जाते हैं ना कि ये वहाँ का पैसा है, ये डॉलर है, ये क्या है। वैसे ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद महाभारत में, रामायण में आप देखे होंगे ऐसे आगे ढोल टांग कर डुडुगी बजाकर जो है विज्ञापन करते थे। अगर हम रामायण काल की बात करें तो आप लोग देखे होंगे कि जब राम जी का राजा अभिषेक होने वाला था तो शाम को एक बड़ा सा नगाड़ा लेकर कह रहे थे, सुनो 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 सभी प्रजावासियों सुनो, कल सुबह राजकुमार, तब थे ना, राजकुमार राम को राजगद्दी मिलेगी, वो अयोध्या के नए शासक होंगे। तो ऐसे डुडुगी बजा के नहीं करते थे। हाँ, तो उस समय तब वो विज्ञापन हुई, चलता आ रहा था। इसके बाद 3000 वर्ष पुराना जो है, कब 3000 वर्ष पुराना हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन एक साक्ष्य जो है ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में मिला है। आप अगर पेन लेकर बैठे होंगे तो एक एक पॉइंट आप लिखिएगा, एक एक पॉइंट पूछा गया है। आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से एक एक पॉइंट बहुत अमूल्य है। ठीक है, तो 3000 वर्ष पहले, कब 3000 वर्ष पहले, कहाँ? मिस्र में। ठीक है, मिस्र में आप लोग पढ़े होंगे पेपीरस का एक पौधा होता था, उसको कूट लेते थे, फिर उसे पतला करते थे, फिर सुखवाते थे, फिर पतला करते थे, फिर सुखवाते थे, उसी पर लिखते थे। क्या याद करोगे? 3000 वर्ष पुराना मिस्र में पेपीरस के पौधे से बना पेपर पर हाथ से लिखा हुआ, उस समय की लिपियों में हाथ से लिखा हुआ एक साक्ष्य मिला है, जो इस समय ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखा हुआ है, पहला। और दूसरा, जॉन गुटेनबर्ग ने, बिल्कुल जॉन गुटेनबर्ग ने 1440 ईस्वी में 42 लाइन की बाइबिल में, बाइबिल ग्रंथ नहीं है, हाँ, तो बाइबिल जो ग्रंथ है, जैसे देखिए हिंदू में रामायण, महाभारत, कुरान है, हमारे इसमें क्या कहते हैं, मुस्लिम में कुरान है, बाइबिल है ईसाई में, तो यही सब है। तो बाइबिल के 42 लाइन जॉन गुटेनबर्ग ने विज्ञापन में ऐसे लिखकर छापा था। ये बात है यूरोप की। ठीक है, इसके बाद 1440 में ही जब गुटेनबर्ग ने बांटा था ना, तो यहाँ पर इन्होंने मुद्रण कला का आविष्कार किया था विज्ञापन के रूप में। क्या? विज्ञापन के रूप में। फिर उसके बाद 1477 ईस्वी, कब? 1477 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में, क्या? अंग्रेजी भाषा में पहला विज्ञापन जारी हुआ, कब? 1477 ईस्वी में। उसके बाद 1875 से लेकर के 1918,
कब 1875 से लेकर के 1918 में पूर्ण रूप से यानी कि पूरी तरह से जो है ये विज्ञापन जो है व्यवसाय का रूप धारण कर लिया था। कब धारण कर लिया था? 1875 से 1918 तक। ठीक है, पूर्ण रूप से विज्ञापन का रूप धारण कर लिया था। यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद 19वीं सदी में यानी कि 19वीं सदी के अंत में, देखिए जो 1875 है इसका मतलब क्या, यानी 19वीं सदी का यानी कि 19वीं सदी के अंत में। तो 19वीं सदी के अंत में विज्ञापन एक ब्रांड का नाम, एक ब्रांड का रूप ले लिया था। क्या? विज्ञापन। ठीक है, अब ब्रांड मैं दिखाता हूँ कैसे ब्रांड। ये बुक मेरे पास एक पड़ी हुई है, देखिए जैसे ये बुक है अग्रवाल पब्लिकेशन की। तो ये अग्रवाल पब्लिकेशन जो है ये एक ब्रांड अब बन चुका है, क्योंकि इनकी बहुत सारी किताबें जो हैं प्रकाशित होती रहती। तो ऐसे ही 19वीं सदी के अंत में यानी कि 1875 के आसपास, 90 के आसपास, यानी कि 19वीं सदी के अंत में जो है यह पूर्ण रूप से जो है विज्ञापन का रूप ले लिया था। उसके बाद 1887 में, कब? 1887 में मिलायस ने, क्या नाम है? मिलायस ने पेंटिंग का प्रयोग पहली बार विज्ञापन में किया था। कहाँ? पेंटिंग का प्रयोग 1887 में। देखिए ये बहुत कारगर किताब है, किताब नहीं मैं चीज़ें बता रहा हूँ। देखिए तो 1887 में ये जो पेंटिंग बना हुआ है, ठीक है, पहली बार मिलायस ने जो है विज्ञापन में एक पेंटिंग का प्रयोग किया था। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद 1950 ईस्वी में दूरदर्शन चैनल, नहीं दूरदर्शन चैनल, हाँ वही टीवी वाला, ठीक है, दूरदर्शन चैनल 1950 ईस्वी में अपना एक विकराल रूप धारण कर लिया। यानी कि एक कस्बे से लेकर एक शहर तक अपने सारे सूचना को, अपनी केंद्रीयता को, अपनी चीज़ों को प्रसारित करने लगा। कब? 1950 तक। उसके बाद इतिहास में ऐसा समय आया जो 6 सितंबर 1965, कब? 6 सितंबर 1965 में जो है प्रथम मुद्रण मशीन का शुभारंभ किया गया गोवा में, और ये धर्म प्रचार के लिए। देखिए ये गोवा में नहीं लगने वाला था, पहले व्यापार नाव से होता था, तो अंग्रेजों की सत्ता थी, तो इसको लेकर जा रहे थे दूसरी तरफ, लेकिन हवा इधर होने के नाते जो है नाव इधर भारत में प्रवेश कर गया, और उस समय गोवा में जो है मसाले की बहुत तेजी से होती थी खेती, तो वहाँ पर इनका आधिपत्य था ब्रिटिश सत्ता की। तो यहाँ पर इन्होंने जो है 6 सितंबर 1956 ईस्वी में, ठीक है, 56 ईस्वी में प्रथम मुद्रण मशीन का प्रयोग हुआ, वो भी धर्म के प्रचार के लिए। एक बात जान लीजिए कि ये धर्म के प्रचार के लिए कैसे हुआ, क्योंकि ये जो बाइबिल है वहीं छपती थी ना, तो ये लोग अपनी चीज़ों को जो है बढ़ावा देने के लिए करते थे। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद आया 29 जनवरी 1780। कब? 29 जनवरी 1780। 29 जनवरी 1780 को पहली बार कलकत्ता में अगस्त हिक्की ने, क्या? अगस्त हिक्की ने बंगाल गजट नामक पत्रिका को प्रकाशित किया। कब किया था? 29 जनवरी 1780 ईस्वी को बंगाल गजट नामक पत्रिका जो है हिक्की महोदय ने, जिनका पूरा नाम अगस्त हिक्की ने प्रसारित किया। इसके बाद 1790, आप नोट करते हुए जाइएगा, ठीक है। इसके बाद 1790 में मुंबई में द कोरियर या कोरियर, ठीक है, द कोरियर नामक पत्रिका का प्रकाशन मुंबई में हुआ था 1790 ईस्वी के आसपास।
उसके बाद 1952 ईस्वी में कॉफ़ी का सर्वप्रथम विज्ञापन हुआ था। किस चीज़ का? कॉफ़ी का। कब? 1952 में। उसके बाद 1957 ईस्वी में चॉकलेट का हुआ था विज्ञापन। किसका? चॉकलेट का, 1957 में। 1958 में चाय का विज्ञापन हुआ। कब? चाय का विज्ञापन हुआ। और फिर उसके बाद 1907 ईस्वी में भारत के मुंबई राज्य में, ठीक है, मुंबई प्रांत में जो है प्रथम भारत की विज्ञापन एजेंसी खोली गई। यहाँ तक ठीक है। कब? 1907 में। इसके बाद 1840 ईस्वी में स्पेस ब्रोकर नामक जो है पत्रिका का प्रकाशन हुआ। इसमें चीज़ों को बेचने खरीदने के लिए किया जाता है। जैसे आप लोग अखबार देखते होंगे तो अखबार में लिखा होता है, एक पेज होता है बीच में, उस पर लिखा होता है वधू वर वधू, फिर लिखा रहता है ब्राह्मण में इतना एज के लड़के, इतना पढ़े हुए हैं, लड़की की तलाश है। लड़की वाले लिखाते हैं लड़के की तलाश है। तो आप अगर अखबार पढ़ते होंगे तो इन सब चीज़ों से आप अवगत होंगे अच्छे से। तो यहाँ क्या हो रहा है? चीज़ों का खरीदना और देना, ये सब भी जो है 1840 ईस्वी में स्पेस ब्रोकर नामक पत्रिका में प्रकाशन शुरू हो गया था। यहाँ तक ठीक है? ठीक है यहाँ तक? बिल्कुल। अब देखिए फिर इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद 2 नवंबर 1967 ईस्वी को, कब? 2 नवंबर एक्चुअली मैं अभी खाना खा के आया, तुरंत वीडियो बना, पानी नहीं पिया हूँ ना इसलिए। तो 2 नवंबर 1967 को रेडियो का विज्ञापन बहुत जोरों शोरों से हुआ। फिर उसके बाद 1 जनवरी 1976 ईस्वी को दूरदर्शन का फिर से एक बड़ा प्रभाव जो है दिखाई देने लगा, दूसरी बार आज़ादी के। फिर इसके बाद जो है देखिए, अब हम विज्ञापन को समझ लेते हैं। विज्ञापन 2 तथ्यों में बटा हुआ है। पहला है बनावट के आधार पर और दूसरा है भौगोलिक दशा में। तो बनावट के आधार पर जो है वो है पहला वर्गीकृत, क्या? पहला है वर्गीकृत, दूसरा है विस्तृत और तीसरा है वर्गीकृत सजावटी विज्ञापन। पहला क्या है? वर्गीकृत, दूसरा है विस्तृत, हाँ, दूसरा है विस्तृत और तीसरा है वर्गीकृत बनावटी विज्ञापन और चौथा है समाचार सूचनांक पाठ्यांक विज्ञापन। समाचार पाठ्यांक सूचनांक विज्ञापन, ठीक है। अब भौगोलिक दृष्टि में क्या है? स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। क्या? पहला स्थानीय, ठीक है, दूसरा है क्षेत्रीय, फिर राष्ट्रीय, फिर अंतर्राष्ट्रीय। तो ये हो गया भौगोलिक दशा पे। बनावट में हो गया पहला वर्गीकृत विज्ञापन, दूसरा हो गया विस्तृत विज्ञापन और तीसरा हो गया वर्गीकृत बनावटी विज्ञापन और चौथा हो गया समाचार सूचनांक पाठ्यक्रमांक विज्ञापन। यहाँ तो ठीक। अब देखिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई विज्ञापन कैसे होता है बताइए। देखिए मैं इसीलिए इसको लेकर बैठा हूँ। हेडलाइन क्या है? जो सबसे मोटे शब्दों में लिखा हो, हेडलाइन एकदम फ्रंट पे लिखा हो, वो है हेडलाइन। तो इसमें हेडलाइन क्या है? शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य, ठीक है, शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य। ये क्या है? ये है हेडलाइन। हेडलाइन का काम है आंखों को आकर्षित करके देखना। फिर उसके बाद है सब हेडलाइन, यानी कि उससे छोटा। तो उससे छोटा क्या है? ये है टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, ये इससे छोटा है ना, बिल्कुल। तो ये क्या है? ये है सब, क्या है? सब हेडलाइन। उसके बाद आएगा बॉडी कॉपी। बॉडी कॉपी मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें जो है, देखिए ये मुख्य हो गई। इसके बाद उसके बाद ये हो गया क्या? सब हेडलाइन। इसके बाद हो गया बॉडी लाइन। बॉडी लाइन मतलब जो भी छोटा छोटा ढेर सारा लिखा हुआ होता है। जैसे अखबार में देखेंगे, पहले हेडलाइन लगेगा,
फिर उसके नीचे, फिर उसके बाद छोटा छोटा महीन महीन पूरा बार ही भरा रहेगा। ठीक है, हो गया। इसके बाद है चित्र। जैसे इसमें आप चित्र देख रहे हैं, वैसे कहीं भी आप विज्ञापन कोई भी देखेंगे उसमें चित्र जरूर देखेंगे, और उसी साथ साथ ट्रेडमार्क भी देखेंगे। क्या ट्रेडमार्क? जैसे देखो अग्रवाल वालों का ट्रेडमार्क क्या है, ये है अग्रवाल पब्लिकेशन, और छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर का क्या है लोगो, ये है। तो ये क्या है, ये ट्रेडमार्क है। ठीक है, जैसे हमारे में गोल PhD चैनल में जो है एक बच्ची है, वो उसके ऊपर पौधा उगा हुआ है, ये ट्रेड है। ठीक है, और लास्ट में आता है माध्यम, कि हम किस माध्यम से प्रसारित कर रहे हैं। जैसे इसको है तो ये मुद्रण माध्यम है। अभी हम व्हाट्सएप से कर दे, गूगल मीट पर उसको शेयर कर दें, इंस्टाग्राम पर कर दें, फेसबुक पर कर दें, तो वो माध्यम है ना अलग अलग। तो ये हो गया माध्यम। अब देखिए माध्यम मतलब होता है मीडिया। अब ये दो आधार पर होता है, पहला है मुद्रण के आधार पर, दूसरा है प्रसारण के आधार पर। मुद्रण के आधार मतलब जितनी चीज़ें छपती हैं, जैसे मैगनीज हो गया, समाचार पत्र हो गया, न्यूज पत्र हो गया, वैसे समाचार न्यूज एक ही है। ठीक है, मैगनीज हो गया, समाचार पत्र हो गया, पत्रिकाएं हो गई, और ये किताब हो गया, नोट्स हो गए, यानी जितना चीज़ जो है प्रिंट लिखने से संबंधित है उसे मुद्रण मीडिया कहते हैं। और प्रसारण मीडिया उसे कहते हैं जो नेट के, जैसे जो किसी तकनीक के माध्यम से भेजा जाता है। जैसे सबसे उदाहरण है इंटरनेट, जिसे व्हाट्सएप पे भेज दिए तो व्हाट्सएप एक माध्यम हो गया, फेसबुक पर भेज दिए वो माध्यम हो गया, गूगल पर भेज दिए वो माध्यम हो गया, यूट्यूब से माध्यम हो गया। तो ये सब एक माध्यम है ना। तो दो प्रकार के होते हैं, पहला मुद्रण और दूसरा है प्रसारित। ठीक है, तो आशा है कि आप बहुत कुछ चीज़ जो है समझ गए हैं इस एक छोटे से वीडियो में। अब आप अपना ख्याल रखना, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, टेक केयर।